हेलो गाइस, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो मुझे आप लोगों से बात करने सुबह सुबह आना पड़ा क्योंकि है ना, बात ऐसी है कि मैं सुबह सुबह आपके कमेंट देखती हूँ। आज तो मेरा दिन बन गया, राइट। आपको एक एडवाइस देनी थी, अगर काम आए तो हो सके तो रख लेना, ठीक है ना। आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, चाहे आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया है या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, बहुत सारा पढ़ने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। जो सेलेक्टेड पढ़ते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। ये गलतियां करी हैं इसीलिए बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये गलती हर कोई करता है, क्योंकि शुरू शुरू में है ना, जब स्टार्ट ही करते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के एग्जाम वगैरह देने की, तो सबको लगता है कि सब पढ़ने से सिलेक्शन होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा, अगर आपने कोचिंग्स वगैरह भी लिए, कोई टीचर से सुना भी होगा, जिनको आप मानते हो कि हाँ ये अच्छे गुरुजन हैं, राइट। तो सब लोग यही बोलते हैं कि अगर आपने 75 to 80% भी अगर आपने अपने सिलेबस का बहुत अच्छे से करा है, अच्छे का मतलब ये नहीं होता आपने एक बार पढ़ा और ख़त्म। आपने उसका बार बार रिवीजन करा है, वो आपको याद है, वो आपके माइंड में वो बातें रिटेन है, राइट, कि किसने क्या बोला। और बायो में तो जैसे मोस्टली रटने का ही है, जैसे कि मोनेरा प्रोटिस्टा और ब्रायफाइडर, कितने सारे उनमें संघ दे रखे हैं, कितने उनमें वर्ग दे रखे हैं, ऊपर से फिर कि कौन किसके अंदर आता है, राइट, और किस वैज्ञानिक ने क्या किया है। तो ये बहुत सारा ऐसी चीज़ है जो एक बार पढ़ने से याद नहीं होती। तो मैं आपको ये बोलने वाली हूँ कि पहले थ्योरी पे ध्यान दो। बिना थ्योरी के तो एमसीक्यूज पे खैर जाना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये, इस चैनल पे जो एमसीक्यूज आपको करवाए जा रहे हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेमतलब का। देखो, बहुत सारे बच्चों ने क्या है ना कि अरिहंत की बुक भी नहीं खरीदी है, ठीक है। जिन्होंने खरीदी है, जिनके पास में है, वो बहुत बढ़िया बात है। बट अदरवाइज एक बात बोलो आपको, आपने सबसे सुना होगा, आप कोई सी भी गाइड ले लो, आपका उसमें से 80 से 85% सवाल मिलने के पूरे पूरे चांस है, और होते भी है, लिटरली होता है। आप चाहे सबसे बकवास गाइड ले लो, उससे भी अच्छे से करोगे ना, उसके सवालों को काफ़ी रिपीट होंगे। आपको यकीन नहीं होता ना, एक बच्चे ने बोला मैम ये तो कोई काम की ही नहीं है ना। कोई बात नहीं, आपको नहीं लगता यूजफुल, आप मत देखो उन्हें, है ना। मैं नहीं चाहती किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट हो, बट एक बात ध्यान रखना। लास्ट टाइम जो दृढ़ पिंड गतिकी से सवाल आया था 2016 में और 2018 में, अरिहंत से एज इट इज उठ के आया था। अब मैंने ये आपको पहले इसलिए नहीं बोला क्योंकि बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्या थिंकिंग होती है, अरे अरिहंत से सवाल उठ के आया मतलब अरिहंत ही रट लेता हूँ मैं। तो ऐसा करने से भी कोई काम नहीं चलेगा, वो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है। क्योंकि अभी जो आपको बायो के सवाल एमसीक्यूज करवाए गए ना, वो उसी बुक से करवाए गए थे। और पहली बात ये थी कि पहले मैंने ट्राई किया था, मतलब मैंने ये चीज़ सोची थी कि एक बार के लिए अरिहंत के सारे एमसीक्यूज हो जाएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट बुक पे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है। गाइड कोई ऐसे ही आप और हम जैसे लोग नहीं बनाते, राइट, बहुत पढ़े लिखे लोग बनाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड बनाते हैं। और मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आप अगर हम जैसे एमसीक्यूज कर रहे हो, बहुत सारे एमसीक्यूज कर लोगे ना, एग्जाम टाइम में आपको पता भी नहीं रहेगा मैंने इतने सारे करे थे यार कि कौन सा वाला आ गया। इसीलिए बोल रही हूँ, सेलेक्टेड पढ़ो। हर वीडियो में बोलती हूँ मैं ये। आपको लगता है तो फॉलो करो, नहीं लगता तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास में बुक है तो आप डायरेक्ट वहाँ से एमसीक्यूज देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपसे मुझे यही चीज़ बोलनी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस चैनल पर जो भी करवाया जा रहा है वो फालतू हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि एक बच्चे ने मुझे बोला मैम बोर्ड पे पढ़ा दो। अच्छी बात है, मैम भी चाहती है बोर्ड पे पढ़ाना, बट देखो, है ना, जैसे आप लोग कोचिंग में पैसे देते हो, कोर्स खरीदते हो, तो वो आपको टाइम टू टाइम क्लासेस देते हैं, राइट। आपकी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करवाते हैं, हर संडे आपका टेस्ट भी होता है, और आपके लिए मतलब अवेलेबल भी रहते हैं। जैसे कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो, राइट। आपको डीपीपीज भी मिलती है, डेली एक्सरसाइज भी मिलती है। तो देखो, ये सारा काम अकेला बंदा नहीं करता, मैं आपको ये बताने वाली थी। पढ़ाने का काम टीचर्स करते हैं, मैनेजमेंट का काम कोई और देखता है। आपके लिए जो डीपीपी वगैरह प्रिंट करते हैं, वो कोई अलग काम कर, वो अलग जन काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे चल रही हैं, आप समझ रहे हो कि आप जो पैसे देते हो वो उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से चलाने का। मैं आपको ये नहीं बोल रही मैं आपको ये नहीं बोल रही कि फ्री में कुछ हो नहीं सकता, हो सकता है, बहुत बेटर हो सकता है, करने वाला चाहिए। बट जो वो इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं, वो बिना पैसे के पॉसिबल नहीं है। अब आप बोलते हो मैम बोर्ड पे पढ़ा दो, अपना चैनल न्यू है, ये हर किसी को पता है ना। बट कंटेंट एकदम सॉलिड ही डाला जा रहा है। अभी भी अगर किसी ने अरिहंत की बुक नहीं ली है तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, एक बार वो एमसीक्यूज ज़रूर देख लेना,
एज इट इज़ उठ के आने के चांसेस हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप लोग पुराने पेपर मैच करके देख सकते हो, ठीक है। और गाइड आपने कोई सी भी लियो, बेस्ट है। अब मैंने अरियंत का नाम ले लिया ना तो बच्चों के कमेंट आना शुरू हो जाएंगे, मैम दक्ष है हमारे पास, बढ़िया है। देखो गाइड सब बढ़िया ही होती है, क्योंकि वो सिर्फ आपको गाइड करती है, ऐसा नहीं है कि 100% पेपर उसमें से मिल जाए। बट हाँ 70 to 80% इसलिए बोलूँ क्योंकि लिटरली मिलता है यार, झूठ नहीं बोले। आप कोई सी भी, एक बात बताओ, अगर कुछ फ़ायदा ही नहीं होता गाइड का तो क्यों लोग बोलते हैं कि आपको एक गाइड तो लेनी चाहिए। उस गाइड के अलावा आप और बुक्स पर मतलब प्रेफर कर सकते हो। जैसे आपको सबने बोला होगा यूनिवर्सल से पढ़ लो, फिंगरप्रिंट से पढ़ लो, ये से पढ़ लो, वो से पढ़ लो। एक बार सोच के देखना, केमिस्ट्री कहीं से भी पढ़ लो वो केमिस्ट्री ही रहनी है। दूसरी चीज़ ये एमसीक्यूज वाकई में इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके पास बुक है तो मैं आपसे पहले ये बोलूँगी, अगर आप कहीं से एमसीक्यूज कर रहे हो उससे पहले अपनी बुक के एमसीक्यूज निपटा लो, ज़्यादा अच्छा है। चाहे आपके पास दक्ष हो, चाहे आपके पास अरिहंत हो, क्योंकि क्या होता है आप बहुत सारा पढ़ लोगे पर क्या होगा उससे, एंड में आपको ये भी नहीं पता रहेगा कि कौन सा सवाल मैंने कहाँ पढ़ा था और क्या आंसर है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। और ये तो जिन्होंने भी बोला है, खैर कोई बात नहीं, वो उनका ओपिनियन है। और अब जैसे जैसे चैनल से बच्चे और ज़्यादा जुड़ेंगे, सबका अपना अपना ओपिनियन होगा। बट मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती थी, क्योंकि यार ना बच्चे लोग कमेंट देखते हैं और उनके माइंड में एक की वो चीज़ आती है, यार इसने ऐसा बोला है, क्या पता फ़ायदेमंद ना हो। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों में से किसी के पास भी अरिहंत की गाइड नहीं है तो चुपचाप जाके वो एमसीक्यूज़ वाली वीडियोस देख लेना, वाकई में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि देखो मेरे को पता, अच्छे से पता है, सब पता रहता है चैनल पे। जैसे यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है और काफ़ी अच्छी कोचिंग्स है, तो ऑब्वियस है उनके पास में हर तरह की फैसिलिटीज़ है। आपको पीडीएफ से लेके आपको बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, आप चाहो वहाँ पढ़ सकते हो, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। बट मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी, पहले अपना सिलेबस कर लेना, उसके बाद जाना क्लासेस लेने, एमसीक्यूज़ करने, क्योंकि ऐसे ही देखने से कोई सेंस नहीं निकलता। आप लोग ये कोई थ्योरी क्लास तो है नहीं है ना, जहाँ से भी आप ले रहे हो पहले उस टॉपिक को खुद रिवाइज करो, खुद अच्छे से कंप्लीट करो, और उसके बाद में ही आपको क्या लेनी है, एमसीक्यूज़ की क्लास। और एमसीक्यूज़ लेने का मतलब ये नहीं है, जो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन होता है ना, उसका मतलब यही होता है कि आप लोग ट्यूशन देखो और आप अपने हिसाब से आंसर बताओ, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, ठीक है। और जब आपका गलत होता है ना तो आपको हाथों हाथ पता चल जाएगा, क्योंकि टीचर्स लोगों से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं और आपको समझाने वाले भी हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कुछ भी फालतू नहीं है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। और देखो ज़्यादा के चक्कर में मत पढ़ना। पता चला आपने 10 दिन अरिहंत पढ़ी, उसके बाद में 10 दिन आप दक्ष ले आए, उसके बाद में 10 दिनों से बाद चारण सर की वो जो चैटक वाली बुक है वो पढ़ी, उसके बाद में आपने सोचा अरे यार काम नहीं चल रहा, फिंगरप्रिंट पढ़ लेता हूँ, यूनिवर्सल पढ़ लेता हूँ। एक आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि प्लीज़ एक चीज़ फाइनल कर लो कि मुझे यहाँ से पढ़ना है, और जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक तो मैं दूसरे पे स्विच करूँगा भी नहीं। ये सच में बेनिफिशियल है। और अगर आपको लगता है ना ये एमसीक्यू सीरीज या इस चैनल पे जो सब चला रहा है फालतू, एक बार पेपर हो जाने दो, मैं आपको अंडरलाइन करके आपको वीडियो के नंबर दे के बता दूँगी कि ये सवाल मैंने कौन सी वीडियो में करवाया था। ऐसे ही कुछ नहीं पढ़ा रहा है, एमएससी तक करते करते आप लोग करोगे तो अब आपको भी हल्का फुल्का सब पता हो जाएगा। और अगर आपने प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा है या प्राइवेट में भी, तो आपको पता होगा बच्चों से इंटरेक्ट करना आना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट होगा या गवर्नमेंट, एक्सपीरियंस दोनों जगह से मिलता है, ठीक है। वो अपना अपना इंटरेस्ट है अब कि प्राइवेट पढ़ाना है या गवर्नमेंट। बहुत से लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो कभी चाहते ही नहीं हम गवर्नमेंट जॉब करें। अब इसका मतलब ये नहीं है उनकी जॉब लगती नहीं है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि प्राइवेट में पैसा अच्छा खासा है। आप क्या अगर सब्जेक्ट पे पकड़े तो आपको भी पता है इतनी नामी कोचिंग्स हैं जो भर भर के पैसा देती हैं, राइट। सिर्फ होना चाहिए एक टीचर्स में वो वाला एटीट्यूड कि चलो पढ़ा दिया, बस पढ़ा, समझ में आ जाना चाहिए बच्चों को, और कुछ नहीं। और बच्चे बोले हाँ हम तो इन्हीं टीचर से पढ़ेंगे, बस आज के टाइम पे उन्हीं सर की डिमांड है, उन्हीं मैम की डिमांड है, ठीक है। तो मैं को आपको यही चीज़ बोलनी थी। बाकी गवर्नमेंट की तरफ भी है रुझान, ऐसा नहीं है, बट गवर्नमेंट की तरफ ना आजकल झंझट बहुत हो गई है। सीरियसली बात तो यही है कि पहले तैयारी करो, उसके बाद में सिलेक्शन हो तो ठीक है, नहीं हो तो घर वाले सोचते हैं 2 साल तक पढ़े और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो एक वो चीज़ रहती है यार, खुद को भी लगने लग जाता है एक टाइम के बाद में, यार हम पढ़ ही रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई का, जब इतना पैसा लगाया घर वालों ने। और आपने चाहे 12th की है या फिर बीएससी की है या फिर एमएससी की है या फिर आगे भी कोई पढ़ाई की है, तो आप खुद सोचो ना, फ्री में तो कोई सी भी डिग्री नहीं आई, फीस तो आपकी हर हर स्कूल में भरी गई है ना। तो इतना सारा पैसा
घर वालों ने इन्वेस्ट करा है, तो आप भी वेट कर रहे हो ना कि कभी मैं कमाने लग जाऊँ, मैं सेटल हो जाऊँ। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि सिलेक्शन लेना है ना, सेलेक्टेड पढ़ो। सिलेक्शन में ही सेलेक्टेड वर्ड छुपा हुआ है। जिसने वो चीज़ पकड़ लिया और उस पर काम करना आज से भी शुरू कर दिया ना, उसको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैंने अब आप खुद सोचो, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था अभी 2 महीने बच्चे हैं और 2 महीने में भी अच्छी तैयारी की जा सकती है। एक बात बताओ, 2 महीने में तैयारी करना हलवा है क्या जो आप खा लोगे? बट मैंने वो चीज़ इसलिए बोली थी क्योंकि सेलेक्टेड पढ़ना है, राइट? ऐसा नहीं है कि आप अब पूरा सिलेबस लेके रट्टे मारो, एक बुक से यहाँ से पढ़ा, एक वहाँ से पढ़ा। अरे क्या मतलब है उस चीज़ का? एक चीज़ को आप तंत्र आपने कहीं से पढ़ा है, किसी नोट से पढ़ा है या बुक से पढ़ा है, वो सब जगह सेम ही रहने वाला है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपको नहीं देखना है चैनल पे कुछ भी, कोई बात नहीं। आपको अगर कोई बात बुरी भी लगे तो आप जा सकते हो, बट सिर्फ आपको एक चीज़ बोलूँगी मैं कि जो बोल रही हूँ ऐसे ही नहीं बोल रही, ठीक है? कि बस ठीक, आपने भी देखा होगा यूट्यूब पे बहुत फेक चैनल्स हैं। मैं बड़े बड़े टीचर्स का और बड़े बड़े कोचिंग्स की बात नहीं कर रही। जैसे कोई न्यूज़ आती है तो आपने देखा होगा थंबनेल पे कुछ और है, वीडियो के अंदर कुछ और है और वीडियो का टाइटल कुछ और है, राइट? तो मेरे को ऐसा काम नहीं करना था, बिकॉज ओनली व्यूज़ से मतलब नहीं है। आप लोगों से, आप लोग अगर जेन्युइन लोगों से जुड़ूंगी मैं, तो चैनल भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और आप लोगों को भी थोड़ी बहुत हेल्प होगी। इसीलिए कुछ भी ऐसी व्यूज़ के लिए या ऐसे ही नहीं बनाया जाता। एक चीज़ ये ध्यान रखना आप लोग। और आप लोगों को ये सजेशंस पसंद आते हैं, इसी वजह से मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर देती हूँ आजकल। अदरवाइज आपने नोटिस किया होगा, पहले तो मैं डेली वीडियोस रिकॉर्ड भी नहीं करती थी, ठीक है? तो आपको मैं यही चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ सेलेक्टेड पढ़िए, सेलेक्टेड की तरफ भागिए। कुछ नहीं रखा ज़्यादा पढ़ने में, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। हमें हमारे मैम वगैरह जो पढ़ाते थे, ठीक है, हम भी तो पढ़ लिख के ही इतने बड़े हुए हैं ना, तो सब यही चीज़ बोलते थे कि सेलेक्टेड पढ़ो और अच्छा पढ़ो, ठीक है? और सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। और MCQs की तरफ तभी जाना जब आप लोग खुद का एक बार कोर्स हो जाए, ठीक है? और जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं मेरे को कि मैम टेस्ट सीरीज़ कब ज्वाइन करें, चलो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है? बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है ये। बाय बाय।